दौड़ करके चला आता है, उसके आने में देरी नहीं, हमारे बुलाने में देरी हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें बुलाना कब है और किस तरह बुलाना है। यदि आप परमात्मा को रिझाना जान गए ना, तो ये मान करके चलिए कि भगवान फिर आपके पास से कहीं जाएगा ही नहीं, यही लग जाएगा भाई इनके पास से जाने का हमारा मन ही नहीं। ऐसे हमारे गुरु हैं। अच्छा, परमात्मा भोले बाबा को भी बड़ा प्रेम करते हैं और भोले बाबा ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। शिव जी दिन रात राम राम का जाप करते हैं और श्री हरि दिन रात शिव शिव का जाप करते हैं। ऐसे हमारे परब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसे हमारे भूतनाथ भगवान भोलेनाथ हैं, जिनकी कथा आपने कल श्रवण की थी। माता पार्वती से उन्होंने विवाह किया। विवाह की पद्धति समाप्त हुई। राजा हिमांचल उन्होंने अपनी बेटी को विदा किया। कहते हैं कि जो पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर देता है ना, उससे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं। पिता से बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। याद रखना, जिसके घर में बेटियां हैं उनके पिता से पूछना कि उनकी बेटियां उनके लिए क्या है। किसी राजकुमारी से कम नहीं, चाहे वो बेटी एक हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन पिता के लिए वो हमेशा राजकुमारी रहेगी। बेटियों की 100 गलती भी हुई, लेकिन पिता उन गलतियों को साइड में रख देता है और उसका प्रेम कम नहीं होता। पिता और पुत्री का एक अटूट बंधन है, कुछ अलग ही है। उनके बारे में क्या वर्णन किया जाए। माँ सारे बच्चों को प्रेम करती है, सबको दुलार करती है, लेकिन पिता जिस प्रकार से बच्चों की पालन पोषण की व्यवस्था करता है, उसकी एक बात ही निराली है। माँ के मन में ये आता है कि हमारे बच्चे आज भूखे ना रहें, और पिता बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है कि हमारे बच्चों को भविष्य में कोई परेशानी ना आए। जिसने अपनी बेटी का विवाह किया होगा ना, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। कहते हैं कि जिनके यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो बड़े भाग्य की बात है। भाग्य से बेटा मिलता है सभी कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जिसके घर यदि बिटिया का जन्म होता है ना, वो तो भाग्य से भी बड़ा सौभाग्यशाली होता है। उसके सामने 100 भाग लग जाता है कि वो पिता राजा होता है जिनके घर में बेटियों का जन्म होता है। मामूली व्यक्तियों के यहाँ बेटियों का जन्म नहीं होता। जो सौभाग्यशाली रहते हैं उन्हीं के यहाँ पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक बेटी को पालने का, उसके पालन पोषण करने का अधिकार हर किसी को नहीं मिलता सर। वो तो सिर्फ एक राजा ही पूरी कर सकता है कि हमारी राजकुमारी को, हमारी दुलारी को कब किस चीज की आवश्यकता है, उसकी छोटी छोटी पसंद, छोटी छोटी नापसंद को बहुत ध्यान से सुनता है, देखता है। बचपन में जब कभी जिद कर ले कि मुझे आज ये वाले कपड़े नहीं, ये वाले कपड़े पसंद है, मुझे तो यही पहनना है, भले ही माँ कहते कि नहीं ये वाले पहन के जाना है, ये पहन के जाओ, तो भी पिता क्या कहता है, नहीं देना, उसको जो पसंद है उसे पहनने दो। कुछ खाने को यदि बनाई गई
कुछ गलत बन गया, या नमक नहीं है, नमक ज्यादा हो गया, मिर्च नहीं है, मिर्च ज्यादा हो गई, तो भी पिता बड़े स्वाद से खाएगा। और माँ चखेगी तो कहेगी कि अरे ये क्या कर दिया, इतना सारा नमक ही नमक भर दिया। हलवे में कोई नमक डालता है कि शक्कर डालता है? पिता कोई डांटेगी कि सर पे चढ़ा करके रखा है तुम्ही ने इसको बिगाड़ करके रखा है, तुम्हारे लाड प्यार में ज्यादा बिगड़ रही है, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, ना घर का काम करती है। पिता कहता है क्या डांटूं इसे, क्या डांटूं इसको, जो केवल हमारे घर में एक मेहमान के रूप में। कितना समय रहती हैं लड़कियां अपने पिता के घर में? 22 साल, अधिकतम 25 वर्ष बस। उसके बाद तो उनका विवाह हो जाता है, चली जाती हैं, एक पल में ही पराई हो जाती हैं। वही बेटी जिस पिता के घर में उसने जन्म लिया, खेली कूदी अपना बचपना वहाँ पर गुजारा, और जब उसका विवाह हो जाता है ना, और जब वह अपने ससुराल चली जाती है, तो उस बेटी को भी अपने पिता से मिलने के लिए सारे परिवार वालों की इजाजत मांगनी पड़ती है। बताइए सही बात है कि नहीं? बिना पूछे, यदि आपको भले ही अपने पिता की याद आ रही हो, माँ की याद आ रही हो, मुझे मायके जाना है, क्या आप जा पाओगे? नहीं। अपने पति से पूछोगे, वो कहेगा माँ से पूछ करके आओ, माँ कहेगी कि ससुर जी से पूछ करके आओ। सारे घर से जब एक एक करके इजाजत मांगेगी, तब कहीं जाकर जाने की इजाजत मिलती है। वो भी कितना समय सीमा निर्धारित कर करते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए जाना, ज्यादा दिन नहीं। 6 महीने यदि ससुराल में रुकती है तो पिता का मन भी करता है 6 महीने तू वहां रही, 1 महीने उसने भी पाला है बचपन से। यदि हम, एक बेटी ने अपने पिता से बड़ा ही सुंदर सा सवाल किया, पिता के हृदय से लगी और कहती है पिता, हे पिताजी, एक बात तो बताइए, हमारे घर में ये जो पौधा लगा हुआ है, इस पौधे को आप रोज पानी डालते हैं, तो इसको यहाँ से उखाड़ कर हम दूसरी मिट्टी में लगा देते हैं, वहाँ ज्यादा अच्छे से रह पाएगा, वहाँ ज्यादा अच्छे से बढ़ जाएगा, फल जाएगा। तो पिता क्या जवाब देते हैं? नहीं बेटी, यदि इस पौधे को उखाड़ कर हम दूसरी जगह लगाएंगे ना, तो दूसरी मिट्टी में ढलने के लिए इसे वक्त लगेगा, समय लगेगा, ये ठीक नहीं है। ये पौधा तो 4 साल पुराना हो गया है, अब इस पेड़ को दूसरी जगह में कैसे लगा सकता हूँ? तो बेटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा पिताजी, जब 4 साल पुराने पौधे को आप एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी में नहीं डाल सकते, तो आपके आंगन में एक और पौधा भी है जो करीब 22 साल पुराना है। उस पौधे को उखाड़ करके आप दूसरी मिट्टी में ढाल रहे हो, क्या उसे ढलने में वक्त नहीं लगेगा? क्या वो जल्दी से जल्दी ढल जाएगा? तो पिता की आंखों में आंसू भर गए, सब समझ गए कि पृथ्वी का इशारा किस तरफ है। बेटी की विदाई होती है, सब फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन एक पिता बेटी से नजरें नहीं मिला पाता। वो कहीं एक कोने में जाकर के बैठा होगा, सबसे मिलने की बेटी, मामा से, मामी से, अपनी माँ से, अपने भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, लेकिन उसकी नजरें पिता को ढूंढती हैं। पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए? कुछ लोग जाएंगे, चलिए अब तो बेटी की विदाई का समय आ गया, बस अब हम जाने वाले, गाड़ी में बैठने ही वाली है, तो भी पिता कहता कि मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा जिस बच्चे को मैंने छोटे से पाला है। उस फूल से पौधे को मैं उठाकर किसी और की गोद में दे रहा हूँ, मैं उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा।
ये तो दुनिया का दस्तूर है, बेटी को तो एक नहीं जाना ही होगा। अपने मन पर धीरज बांध करके रखना होगा और तुम्हें बेटी को विदा करना होगा। और देखना, जिस पिता ने भी अपनी बेटी को विदा किया होगा ना, उसके दिल से पूछना, सबके सामने भले नहीं रोता है लेकिन छुप छुप करके रोता है। जैसे ही पता चलता है कि बस अब बेटी का विवाह, रिश्ता पक्का हो गया है, उसी समय तैयारियां करना शुरू कर देता है। एक एक सामान को जब संजो करके रखता है, उसी सामान को देख देख कर फूट फूट करके रोता है कि बस 2 दिन की मेहमान है, अभी चली जाएगी मुझको छोड़कर, तो मुझे पिता कहने वाला कौन होगा। जब कहीं से आता हूँ, आवाज लगाता हूँ, तो दौड़ करके मेरे लिए पानी लेकर आ जाती है, मेरे लिए चाय बना देती है। अब कौन करेगा ये सब कुछ। और इतना लाड जितना मैंने उसे दिया है, वहाँ कौन देगा इतना लाड। लेकिन कहते हैं कि विवाह के वक्त पिता कितना भी कठोर दिल का हो, पत्थर दिल हो, जो कभी जीवन में रोया भी ना होगा, वो आज बेटी की विदाई में रो पड़ता है। फूट फूट कर रोता है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। और मैं कहती हूँ कि जो लड़के वाले यदि तुम दहेज की मांग करते हैं कि हमें इतना चाहिए, तो ये मान लो कि उनसे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं। अरे जो अपने हृदय का टुकड़ा निकाल करके तुम्हें दे रहे हैं, उससे बड़ा राजा, उससे बड़ा दानी दुनिया में ढूंढ कर दिखाता तुम्हें कौन। राजा जनक के यहाँ जब जानकी जी का विवाह हो रहा था, तो दशरथ जी ने हाथ जोड़े थे, एक याचक की भांति, एक याचक की भांति हाथ जोड़े थे और हाथ जोड़कर कहा था कि जनक जी, हम तो आपके सामने बहुत छोटे हो गए। जनक जी ने सर झुका लिया, नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए, आप तो लड़के वाले हैं, लड़के वालों को हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, हाथ तो हमें जोड़ना चाहिए, हम बेटी वाले हैं। राजा दशरथ ने कहा कि राजन, ये बताओ, दुनिया में मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला? देने वाला बड़ा होता है ना। मांगने वाला तो ऐसे हाथ करके खड़ा रहता है और देने वाला सामने से आपको देता है। तो आज तो राजन आप देने वाले हो और हम तो एक याचक हैं। आप चिंता मत करना, आपकी बेटी को हम राजकुमारी की तरह ही प्रेम करेंगे। लेकिन नसीब किसने देखा? नसीब किसने देखा बेटियों का? हम तो अच्छे घर में विवाह करते हैं, लेकिन बाद में कहीं कहीं उन्हीं बेटियों को दहेज के लिए इतने प्रताड़ित किया जाता है, इतना मारा जाता है, पीटा जाता है। कहीं कहीं तो उन बेटियों को ससुराल वाले आग भी लगा देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं, या फिर बार बार अपने पिता से रुपए लाने के लिए बार बार उसे परेशान करते हैं कि जाओ अपने पिता के घर से लेकर आओ। जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया, जिसने अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया, उसके पास और क्या बचा? कुछ भी नहीं। जिस घर से बेटी चली जाती है ना, वो घर एकदम सूना हो जाता है, उसके आंगन की रौनक चली जाती है, बड़ा खाली खाली लगता है वो घर, कुछ भी नहीं रहता। अब तो पिताजी आते हैं, चुपचाप बैठ जाएंगे, किसी ने पानी का पूछ लिया तो पी लिए, फिर उन्हें वो दिन याद आते हैं कि आज मेरी बेटी होती तो दौड़ करके चली आ जाती। बाबूजी पानी पिएंगे क्या? चाय बनाओ?
पिताजी ने आवाज लगाया कि मुझे भोजन परोस दो। भले ही माँ आराम कर रही है, माँ सोती रह जाएगी और माँ के उठने के पहले बेटी दौड़ करके थाली परोस करके ला देगी। ये होती है बेटियां। बेटी और बाप का रिश्ता तो बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है। इतना तो एक बेटा आपको साथ नहीं देगा, देख लेना आप। कुछ बच्चे संस्कारी निकल जाते हैं और कुछ तो ऐसे निकलते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। बेटे साथ न देंगे, यदि बेटा विदेश में भी है, फोन करो कि हम बीमार हैं तो भी कहेगा पिताजी अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, पर हम छुट्टी की एप्लीकेशन लगा करके आ जाएंगे। एक दो दिन तो फिर भी लग ही जाएगा। और वही झूठ मूठ में ये सही, एक फोन मत कर दो बेटी के ससुराल। पिताजी ने कल से भोजन नहीं किया, बेटी बहुत परेशान रह गई, ना जाने उन्हें क्या हो गया है। इतना कहकर तुम फोन रख दो, शाम को आपकी बेटी आपकी नजरों के सामने हो जाएगी। भले उसे अपने ससुराल में झगड़ा करके आना पड़े, लेकिन वो आएगी जरूर। ये होती है बेटियां। एक बेटी अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आपने मुझे संसार की सारी सुख सुविधाएं दी हैं, सब कुछ दिया है, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल क्या फैशन चला है कि हमारे जो पुरानी संस्कृति थी, जो ऋषि मुनियों का समय था, उस समय में ये फादर्स डे, मदर्स डे, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, जो आजकल बड़ा क्रेज बना लिया है इस चीज का। ये अंग्रेजों के समय की चीजें हैं। क्या करते हैं, ये जो मोबाइल में फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, व्हाट्सएप चलता है, उस पर फादर्स डे आया, पिताजी की फोटो लगा दी और ढेर सारी बधाइयाँ। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मेरे पिता जैसा कोई नहीं, बेटे भी। माँ की फोटो लगा दी, मेरी माँ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छी है। और बाकी दिनों में देखो तो पिता की एक ना सुनोगे, माँ की एक भी बात नहीं मानोगे, लेकिन संसार को दिखाने के लिए कि हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता, स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होता, वैसा अनुसरण करके भी तो दिखाओ। यदि तुम जमाने को बता रहे हो कि हम इन्हें बहुत स्नेह करते हैं, तो वैसे जीवन जीकर भी तो बताओ, तब तो लगेगा कि हाँ सही बात है। बड़ी अनमोल है ये बेटियां। ऐसे ही राजा हिमांचल विदा कर रहे हैं अपनी बेटी को और कहते हैं कि हे पुत्री, तुम जहां भी जा रही हो सुखपूर्वक रहना हो, अपने पति के घर को अपना घर समझ करके रहना हो, वही तुम्हारे लिए सब कुछ है। आज से ये घर तुम्हारे लिए पराया हो गया है। तो एक बेटी भी कहती है कि पिताजी ऐसा आप कैसे बोल सकते हो कि ये घर पराया हो गया है, जिस घर में मैंने इतनी उम्र गुजारी, अपना बचपन बिताया, तो क्या वो घर मेरा पराया हो गया? ये घर भी तो मेरा अपना है। लेकिन कहते हैं बेटियों के लिए बड़ी विडंबना है, ना तो वो ससुराल को अपना कह पाती और ना ही मायके को। ससुराल में कभी झगड़ा होगा तो क्या कहते हैं, जाओ अपने घर, अपने पिता के घर। तो ना उसका ससुराल ही है, ना तो उसका मायका ही है। बेचारी बेटी भी बड़ी परेशानी रहती है। किसी ने बड़ा ही सुंदर सा भाव दिया है, मैंने सुना था कहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक पिता और पुत्री के बारे में कुछ पंक्तियां हैं, मुझे सुनने में बड़ा
अच्छा लगा तो मैंने सोचा शायद आप लोगों को भी सुनाऊं और आप लोग भी शायद उस भजन को सुना होगा। एक पिता और पुत्री के बीच की बातें हैं। एक बेटी विवाह के बाद जब अपने पिता के घर आती है, पिता से कहते